नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जैसे कि आप सभी को पता है 2024 जो कि शनि का साल था, बहुत ज़्यादा अच्छा गया लोगों का, जिन्होंने सच में हार्ड वर्क किया, सच में बहुत मेहनत की, बड़ों का रेस्पेक्ट दिया, बड़ों को रेस्पेक्ट दिया, हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया और हमेशा ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़े। लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी प्रॉब्लम्स आई है वो टाइम बीइंग थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शनि में स्लो डाउन हो जाती हैं। आप सभी को पता है, मेरी पुरानी वीडियो से मैंने हमेशा कहा है कि शनि का साल है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है चीज़ें, लेकिन आखिरकार आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आज जो है मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि कौन सा ऐसा टाइम है आपके लिए जो आ रहा है आपकी चीज़ों को तुरंत आगे बढ़ाने के लिए। स्मूथ लाइफ 2025 की शुरुआत होने वाली है, जिसमें हम सभी राशियों के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, ताकि राशि वाइज आपको पता चले कि आपके हिसाब से आपकी लाइफ जो है वो किस तरीके से किस मोड में जाने वाली है, क्या चीज़ें आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या चीज़ें आपको स्टेप लेने हैं। बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर माई चैनल, ताकि सभी को इसकी पूरी जानकारियाँ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले राशि के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। तो राशि आपकी वो राशि है जो कि चंद्रमा जहां बैठी है आपकी चार्ट में। तो कुंडली जब ओपन करते हैं, जब आप देखेंगे कि चंद्रमा जिस स्थान में बैठा है वो है आपकी राशि। सबसे पहले हम एरीज यानी कि मेष राशि के बारे में देखेंगे। तो मेष राशि जिसको रूल करता है मंगल प्लैनेट इटसेल्फ। तो मंगल की एनर्जी जहां पर है तो उसका दिन कैसे खराब जा सकता है। तो उसका जो पूरा साल है मेष राशि वालों के लिए, ये साल उनके लिए काफी अच्छा जा सकता है, अगर बशर्ते आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, अपने काम को एग्जीक्यूशन में लाना पड़ेगा, स्लो डाउन नहीं होना है इस साल। इस साल का मंत्र ही है कि आपको यहाँ एक्टिव होने की बहुत ज़रूरत है। एरिस वालों के लिए जो शुरू के 4 महीने हैं ये बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आपके जितने भी ऐसे काम हैं जहाँ पर आपको लग रहा था कि काम आगे नहीं, स्लो डाउन हो चुका था, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी इन 4 महीनों में, यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक के बीच में। ऐसे एग्जीक्यूशंस के काम होंगे, जैसे कि आपकी ज़मीन खरीदने से रिलेटेड, घर बनाने से रिलेटेड, या फिर जॉब चेंज से रिलेटेड। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो रुकी हुई थी वो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस में अभी एक्टिवेशन है। तो 11th हाउस जब एक्टिवेटेड होती है तो इस टाइम पे जो गेनिंग्स की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अप्रैल के बाद मई मंथ से जुपिटर जो है वो ट्रांजिट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर, और साथ में आपकी 7.5 भी चल रही है, तो जिसका इफेक्ट आपको ये मिल सकता है कि हेल्थ में थोड़ी इश्यूज देखने को मिल रही है। आपके हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज़ टेक केयर। मंगल का ईयर है, आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना है इस चीज़ में कि आपको रोज़ डेली एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेशन लेना है, आपको वर्कआउट एवरीडे करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आप ये है कि इस टाइम पे आपको अपने फिजिकल हेल्थ का केयर बहुत ज़्यादा रखना है। मेंटल हेल्थ जो है आपकी बैलेंस हो जाएगी, लेकिन फिजिकल हेल्थ जो है इसको अगर आपने ध्यान नहीं रखा इस साल तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। मेष राशि वालों के लिए सबसे शुभ समय जो है वो जनवरी से लेकर अप्रैल मंथ के बीच में है। मई मंथ से लेकर थोड़ा स्लो डाउन फिर से हो सकता है, हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशनशिप में एग्रेशन और एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है, इसलिए बी कॉशियस, अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखें। मई मंथ के बाद से थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी चीज़ें, लेकिन आपको इस टाइम पे प्रिकॉशन के साथ साथ कुछ रेमेडीज भी करनी है। रेमेडी पे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, साथ ही साथ लाल रंग आपके लिए बहुत शुभ है, लाल रंग के कपड़े पहने और साथ में लाल रंग के सिंदूर, रोली, ये सब चढ़ाएं हनुमान मंदिर में जाके। आपको इस टाइम पे जो सबसे सुइटेबल स्टोन जो क्रिस्टल है 2025 के लिए वो है रेड टॉर्मेलिन। रेड टॉर्मेलिन, दिस इज द क्रिस्टल। ये क्रिस्टल आपको इस साल वेयर करना है ताकि आपकी एनर्जी बिल्कुल भी लो ना पड़े और आपको हर तरफ के प्रॉब्लम से आपको बचा के। नेक्स्ट राशि है वृषभ राशि, यानी टॉरस वालों का बात करेंगे आज हम। टॉरस वालों के लिए जो उनकी लॉर्ड है वो है वीनस। तो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है कि इस टाइम पे शनि जो है आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस करियर का माना जाता है। शनि जो है चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा स्ट्रगल दे देता है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि ऑफिस एनवायरनमेंट में थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है, थोड़ी पॉलिटिक्स हो सकती है। हो सकता है आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हो, आपके सामने नहीं आ रही हो। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ध्यान देना है छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के ऊपर। यहाँ पर आपको अपने कलीग्स या फिर आपके जो बॉस है उनके साथ एक अच्छी रिलेशन मेंटेन करनी है, जो कि थोड़ा मुश्किल है करना, लेकिन फिर भी जस्ट ट्राई। और ड्यू टू सम रेमेडीज ये चीज़ें थोड़ी ईज ऑफ हो जाती है, मगर फिर भी आप थोड़ा कोशिश कीजिए अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने का इस टाइम पे। जनवरी से लेकर मार्च के बीच में ऑफिस में
में इश्यूज आ सकते हैं, नौकरियां बदल सकती है, नौकरी से कुछ ना कुछ टर्मिनेशन लेटर्स भी आ सकता है, और थोड़ा सा कॉशियस रखें अपने एनवायरनमेंट पे। साथ ही साथ हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी दिखती है, जो लोग थोड़ा सा बैक इश्यूज है, जिनको थोड़ी सी किडनी इश्यूज है, ऐसे लोगों का प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा सा कॉशियस रहे अपने हेल्थ को भी लेके। लेकिन मार्च के बाद से अप्रैल ऑनवर्ड्स थोड़ी सी ट्रांजिट और कंडीशंस चेंज हो सकती है। मई में ज्यादा आपको विजिबल होगा चेंजेस, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट होने के बाद से आपको बहुत सारी रिलैक्सेशन रिलीफ मिल जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस है आप इस टाइम पे घर बुक कर सकते हैं। आपने अपना कोई भी घर अगर पास्ट में बुक किया हुआ है वो इस टाइम पे हैंडओवर मिल सकता है। इस टाइम पे आपको रुका हुआ कोई भी पैसा कहीं पर अगर आपने लगाया हुआ है वो चीजें आपको एज अ गेनिंग्स के तौर पे आपको मिल सकती है। आपको 2025 में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आपको अप्रैल मई के बाद ही करना है। इसके पहले आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसके बाद से आप जब भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे बाय एनी टाइप ऑफ एनालिसिस ओवर द पीरियड, जो भी एक्सपीरियंस आपको हुआ उसके बेसिस पे कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लॉसेस के चांसेस बन जाते हैं। साथ में रिलेशनशिप जो है वो इंप्रूव हो जाएगी मई के बाद से। इसलिए रिलेशनशिप में अगर जो भी लोग हैं वो लव मैरिज के लिए जो भी सोच रहे हैं घर में बात करने का, तो मई मंथ के बाद ही कीजिए। उसके पहले करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। चीजें बेहतर होती चली जाएगी अक्टूबर आते आते, और आपकी लाइफ में जो भी रुकी हुई चीजें हैं वो मई मंथ से लेकर अक्टूबर के बीच में बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाएगी। प्रिकॉशन और रेमेडीज के तौर पे आपको इस टाइम पे शिव चालीसा और ओम भैरवाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। और आपके लिए जो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस और लकी क्रिस्टल है वो है रोज क्वार्ट्ज। इसका आप अगर वियर करते हैं 2025 में एनर्जाइज्ड किया हुआ, तो आपको लाइफ में बहुत सारे सपोर्ट और ईज ऑफ खुद होती हुई चीजें मिलेंगी, डिवाइन एनर्जी कनेक्शंस मिलेंगे, और जहां जहां ऑब्स्टिकल्स आ रहा है वो सारी चीजें ब्लॉकेजेस खुल सकती है। नेक्स्ट राशि जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जमिना, यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं वो है मरकरी। मरकरी रूल इसको करता है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे शनि का साल जा रहा है और मंगल का साल आने वाला है, यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे मिलेगा चीज सब कुछ, लेकिन ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि पुश्तैनी है, जो कि ऐसी चीजें मिल सकती है जो आपके पितरों से आती हुई चीजें हैं। ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बिल्कुल है ऊपर वाले का, लेकिन यहाँ पर न्यू वेंचर स्टार्ट करने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने कोई भी प्लान किया हुआ है, कोई न्यू सेटअप करने का, न्यू ट्रेड करने का, न्यू कोई भी अपना करियर वाइज स्टार्ट करने का जहां पर आप इंडिविजुअली इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी चीजें आप जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर में स्टार्ट कर दीजिए। मई के बाद से आपकी जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, लेकिन यहां पर 12th हाउस में जुपिटर बैठ जाने से आपके एक्सपेंसेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस साल आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन आप अगर इस चीज को नेविगेट कर देते हैं, आप इस चीज को अलाइन कर देते हैं, तो एक्सपेंसेस होंगे लेकिन सही चीजों में होंगे, क्योंकि सही चीजों में एक्सपेंसेस होना बहुत जरूरी है। इसलिए इन चीजों को रेमेडियल तौर पे आप करेक्ट करें। रेमेडीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। साथ में आपको इस टाइम पे कोई भी न्यू घर में शिफ्ट होने के चांसेस बनते हैं। फॉरेन कंट्रीज में ट्राई करने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस टाइम पे क्लियर हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको नया एक नजरिया मिलेगा, एक नया वे आउट, एक नया रास्ता मिलेगा। बहुत सारे ब्लॉकेजेस ऐसे लोगों के चलते रहते हैं, कंफ्यूजन्स चलते हैं, इनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं लोग कंफ्यूजन में डालने के लिए ताकि इनको रास्ता ना मिले, लेकिन इस टाइम पे इनके रास्ता खुल जाएगा। साथ में आपको जो रेमेडीज करनी है इस साल वो रेमेडीज है आपके लिए इस टाइम पे आपको माता रानी है कि माँ दुर्गा का पूजा करना चाहिए, माँ सप्तशती पाठ करना चाहिए, दुर्गा पिसा जो बीज मंत्र है उसका जाप करना चाहिए, ओम दुम दुर्गाय नमः जो इसका मंत्र है उसका जाप करते रहना चाहिए। साथ में इस साल आपके लिए जो सबसे लकीस्ट क्रिस्टल है वो है ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रीन एवेंचुरिन अगर आप वेयर करते हैं इस साल तो आपके जो न्यू वेंचर्स या फिर न्यू स्टार्टिंग जो भी आप करना चाहते हैं उन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ये क्रिस्टल आप ही के लिए बना हुआ है। 2025 में इसको पूरे साल वेयर कीजिए और देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में खुल जाएंगी, ऑब्स्टिकल्स जो है आपके सामने से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट राशि है कैंसरियंस की, यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा का जो लॉर्ड होने की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कि फैमिली का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। फैमिली के इमोशनल सपोर्ट स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि हाँ मुझे सभी सपोर्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप हमेशा से एक्सपेक्ट करते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। इस टाइम पे आपके कलीग्स, आपके आसपास के लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी कलीग्स जो या फिर आपकी जो ग्रुप है वो बड़ी होगी, एनलार्ज होगी। और ये स्टार्टिंग ऑफ द 3 मंथ्स यानी कि मार्च अप्रैल तक
इनिशियली आपको बहुत सारे ऐसे चांसेस मिल सकते हैं जहां पर आप अगर साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हैं, कहीं आप काउंसलिंग करते हैं, किसी को हील करते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ सकती है इस टाइम पे। स्टार्टिंग 4 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस लेके आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली जो मंथ्स आती है, यानी अप्रैल के बाद से मई मंथ से ऑनवर्ड्स जो टाइम चालू होता है, वहाँ वर्क प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर कैंसरियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जब इमोशनल होते हैं तो ये काम छोड़ देते हैं, ये इमोशनल्स में आके चीज़ों को करने लग जाते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखें, कोई भी डिसीजन इमोशंस में आके बहुत ज़्यादा ना ले, क्योंकि मार्स का ईयर है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके डिसीजन जो है वो प्रैक्टिकल लेवल पे होने चाहिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे होने चाहिए, नहीं तो आपके साथ गलत हो सकता है। यहाँ पर हार्ड वर्क ऑफ कोर्स मैं हमेशा बोलूँगी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये रखना भी बहुत ज़रूरी है आपको। कैंसरियंस के लिए सबसे अपॉर्चुनिटी वाला टाइम ये है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नए नए आएंगे, ग्रैब करना बड़ा ईजी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक अच्छे गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके आसपास में कोई मेंटर्स है जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनसे डिस्कशन करते हुए आप डिसीजंस लें। और साथ ही साथ इस टाइम पे ये 2025 का जो पूरा साल है, इस टाइम पे आपके साथ वर्क प्रेशर का हेवीनेस होने की वजह से थोड़ा पजल्ड फील कर सकते हैं। रिलेशनशिप का जो ट्यूनिंग है काफ़ी अच्छा कंपैटिबिलिटी रेमेडी जो सभी के लिए अलाउ है करना यहाँ पर, वो है सत्यनारायण कथा का पाठ करना। सत्यनारायण कथा बीच बीच में खुद पाठ करें या तो किसी पंडित जी से घर में करवाएं। और साथ ही साथ इस टाइम पे आपको मून स्टोन, जो कि ये है मून स्टोन, पहनना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। अगर आप पूरे साल मून स्टोन को वेयर करके रखते हैं तो आपकी इमोशनल लाइन जो है वो बैलेंस्ड रहेगा, किसी भी तरीके के फ्लक्चुएशंस और कोई भी हिंड्रेंस आने के बाद चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी। तो इसीलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपने मेंटल लेवल की स्थिति को बिल्कुल बैलेंस करने के लिए ट्राई करें मेडिटेशन का, और साथ ही साथ जो जिमिंग वर्कआउट्स है उनको ज़रूर करें, ताकि आपके अंदर की जो एक्सेस एनर्जीज है वो रिलीज होती रहे हमेशा पूरे साल भर। हम बात करेंगे लियो राशि वालों के लिए। लियो राशि यानी कि सिंह राशि, जिनका कि लॉर्ड है सूर्य देव, सन। तो सन की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, और साथ में मंगल की एनर्जी अगर मिल जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्रूटफुल हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को पास्ट 1-1.5 सालों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी है अपने करियर वाइज, और करियर में इस ऐसे ऐसे लोग मिले हैं इन्हें जो कि इनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं, आप ये बोल सकते हैं। या तो इनके टैलेंट को समझना नहीं चाहते हैं, या ऐसे हो सकते हैं कि वो ईगो रखते हैं, क्लैशेस हो जाती है इनके साथ। इनको लगता है कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि सच में है, लेकिन इनको लोग ऐसे मिलते हैं जो इनको समझना नहीं चाहते और इनके टैलेंट को ना समझते हुए ईगो क्लैशेस करते हैं इनके साथ। तो ऐसे लोगों से प्रॉब्लम्स नेक्स्ट ईयर भी 3 महीने तक और बनी रह सकती है। मार्च तक का टाइम दिखा रहा है जहां पर आपको ऐसे कलीग्स, ऐसे बॉसेस, ऐसी एनवायरनमेंट मिल सकती है ऑफिस की जहां पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। आपको ऐसी ऐसी चैलेंजेस फेस करने को मिल सकती है जहां पर आपको जॉब भी छोड़ना पड़े या स्विच करना पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि मई के बाद से, अप्रैल मई के बाद से आपको जॉब में स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगी लोगों के साथ, आपकी जो स्ट्रेंथ लेवल है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पर बनता है इस साल आपकी कोई नई स्किल जुड़ने का, नई पढ़ाई या फिर नए सर्टिफिकेशन कोर्सेस आप ऐड ऑन कर सकते हैं मई के बाद से। साथ में न्यू जॉब जहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर एक स्टेबिलिटी माहौल बन सकता है। आपको प्रमोशन भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं इस साल के मिड में। और साथ में न्यू वेंचर, न्यू प्रॉपर्टी, न्यू आपकी जो चीज़ें हैं वो एक मूव ऑन हो सकती है। अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मई के बाद से आई विल एडवाइस कि आप करिएगा, उसके पहले करने से थोड़ी सी लॉसेस दिखाती है आपको। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो स्टार्टिंग 3 मंथ्स थोड़ा सा स्ट्रगलफुल है, तो इसलिए जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा डिले करें, मई के बाद ही यहाँ पर बात करें। अगर हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के लिए, तो रेमेडीज़ के तौर पे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है लेकिन यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल का ईयर है, आपको बहुत ज़्यादा और एग्रेसिव बनाता है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज लेवल को एक चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू आ सकती है, जिसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर बेसिस में करना चाहिए। साथ में मंगलवार को आपको मंदिर विजिट करते हुए रक्षा सूत्र ज़रूर बंधवाना चाहिए। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल स्टोन है वो है येलो सिट्रीन। येलो सिट्रीन अगर आप वेयर करते हैं, ये क्रिस्टल आपको हमेशा एक चैनलाइज्ड रखेगा, मेंटेन रखेगा, बैलेंस रखेगा और आपके स्ट्रेंथ को सबके सामने ले जाने में हेल्प करेगा।
राशि आती है वर्गो की, यानी कन्या राशि। कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं वो है मरकरी। यानी इन ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो लोगों से आती है। ये हमेशा लोगों का साथ देते हैं, लेकिन लोग जो हैं इनको कहीं ना कहीं एक मिसयूज कर लेते हैं, इनको गलत तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, या तो ये हमेशा ओवर यूज्ड हो जाते हैं लोगों के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात होती है वो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में इनका सबसे अच्छा टाइम है। इस टाइम पे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके एग्जाम्स बहुत अच्छे जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका ये वाला समय सबसे बेहतर है, कोई भी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा जुपिटर का। आपको हर तरफ से जो एक ब्लेसिंग्स है वो सबसे मिलती हुई दिख रही है। आपको जो आपके मेंटर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके साथ के जो बॉसेस हैं, उनका साथ मिलता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे कोई भी आपको मेंटल इशू अगर पास्ट में रही है, ये टाइम पे आपको रिलीज हो जाएगी, रिलीफ मिलेगी, मेंटल इश्यूज से आप निकल पाएंगे। बहुत सारे लोग जिनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा था इस टाइम पे, ये लोग इस टाइम पे क्योर हो जाएंगे, या फिर कोई भी लगातार ट्रीटमेंट जो क्रॉनिक तरीके से चल रही थी, इस टाइम पे आपको रिलीफ मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। आफ्टर मार्च और अप्रैल आपको यहाँ पर से थोड़ी सी चीजें स्लो डाउन होती हुई दिख सकती है। यहाँ पर करियर वाइज थोड़े से चैलेंजेस, थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको माँ लक्ष्मी का एक जो बीज मंत्र है वो जाप जरूर करते रहना चाहिए। ये आपको जाप हमेशा करते रहना चाहिए। साथ ही साथ वो लोगों को क्रिटिसाइज ना करने वाली सीख को याद रखना। ऐसे लोग ना चाहते हुए भी लोगों को क्रिटिसाइज कर बैठते हैं, जिसके वजह से इनको बाद में बैकफायर करती है वो चीजें, और यही इनके लाइफ में एक मेन प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। तो ये लोग अपने स्पाउस हो, चाहे अपने आसपास के कलीग हो या कोई फैमिली मेंबर्स हो, इनको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इन लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सबका अपना अपना एक नेचर होता है, तो उन नेचर्स को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। इन लोगों के लिए जो वर्गो कन्या राशि के जो लोग हैं, इन लोगों के लिए सबसे फ्रूटफुल स्टोन है ग्रीन एवेंचुरिन। ये क्रिस्टल आपको वेयर करना चाहिए इस साल। ये पूरे साल अगर आप इसको वेयर करके रखते हैं, ये आपको एक तो बहुत ज़्यादा काम रखेगा, बहुत ज़्यादा पीसफुल माइंड में, कामफुल माइंड में रखेगा। साथ ही साथ जो भी ऑब्स्टिकल्स जो कि मैंने अभी आपको बताया करियर वाइज, एजुकेशन वाइज, जो कि लेटर हाफ में आने वाली है, उन चीज़ों से आपको बचा के रखेगा। तो इस तरीके से आपको मैंने आज एरीज से लेके वर्गो तक के पूरे प्रेडिक्शंस बताए हैं। नेक्स्ट सीरीज में जो नेक्स्ट वीडियो रिलीज होने वाली है उसमें आपके बचे हुए जो 6 राशि है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए जय महाकाल, नमस्कार।